हो गई स्टार्ट। चलो बेटे, हमने सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट द फर्स्ट चैप्टर से वो कर लिया। ठीक है, ठीक है। उसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं, बिकॉज उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ द सिस्टम, यंग्स मॉडल्स, बल्क मॉडल वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो हमने कर लिया था। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो गए थे। फिर मैंने एक असाइनमेंट डिस्कस की थी एमसीक्यू बेस्ड, वो प्रीवियस लेक्चर वो भी डिस्कस हो गई। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, सेकेंड चैप्टर उसका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड में पता कौन कौन आता है? एनीथिंग विच कैन मूव या फ्लो। फ्लो कौन करता है? गैसेज एंड लिक्विड्स। पानी ते लिक्विड थे और गैसेज आ गए, बट हम यहाँ पे डोमिनेंटली फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे, लिक्विड्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, शुरू में लिक्विड एट रेस्ट होगा, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक। फिर लिक्विड इन मोशन होगा हाइड्रोडायनेमिक्स। दो चीज़ें पढ़नी है हमने। ठीक है, तो ये चैप्टर एनसीईआरटी में है, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, ये नाम है इसका, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। दूसरा नाम क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थ्योरेटिकल स्टडी करें, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्लूइड इज अ नेम गिवन टू सब्सटेंस व्हिच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। पानी कब फ्लो करेगा? जब फोर्स लगाओगे, प्रेशर, बेसिकली पानी के ऊपर प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को वाटर टैंक में स्टोर करना ओवरहेड कैसे करते हैं? हमारे घर में पानी आता है, हमने ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना है, क्या करेंगे? मोटर ऑन कराएंगे। मोटर की करेगा फोर्स अप्लाई ऑन द वाटर बीनीथ द अर्थ, उसको उठा के कहाँ तक लेके जाएगा? टॉप पे। ठीक है, तो ये जब आपने किसी भी लिक्विड को यू हैव टू मूव इट, यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड होगी तो नो मूवमेंट इज देयर, विच इज अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ। फ्लूइड डू नॉट हैव देयर ओन शेप, ये हमें पता ही है। लिक्विड जब आप किसी कंटेनर में डालते हो, शेप कौन से एक्वायर करते हैं? ऑफ दैट कंटेनर ओनली। अगर क्यूबॉइडल टैंक में तो शेप क्यूबॉइड आ जाएगी, अगर आपके पास सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल शेप क्या आ जाएगी? सिलेंडर आ जाएगी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा होगा? हाइड्रोस्टैटिक्स होगा, जब लिक्विड क्या होगा? रेस्ट में होगा। और जब लिक्विड मूव करेगा तो हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा? हाइड्रोडायनेमिक्स। हमें कोई सिंपल सी बात बताओ, हमारे इंजन होता है ना, बाइक या कार का इंजन, उसमें इंजन ऑयल पड़ा हुआ है, क्या वो इंजन ऑयल मूव कर रहा है कि एक वॉल्यूम में इनक्लोज्ड है बस? क्या लगता है आपको? उसके अंदर इंजन ऑयल पूरा पैक्ड होता है। ठीक है, उसको मूव करवाना या चर्न, वी कैन चर्न इट। चर्न का मतलब क्या होया? ये पानी से मधानी मारी या लस्सी वस्से कितने ना ग्राइंडिंग की, तो ओवरऑल कंटेनर बंद है, अंदर जो लिक्विड है वो फुल्ली फिल्ड है। वो इंटर बिटवीन ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से मूव कर रहे होंगे, बट ओवरऑल मोशन है उनका कोई? क्या वो कंटेनर के बाहर जा रहे हैं? क्लोज कंटेनर। तो जब भी आपने हाइड्रोस्टैटिक स्टडी करना है, हमारे पास एक क्लोज कंटेनर होगा, फुल्ली फिल्ड। क्या होगा? फुल्ली फिल्ड क्लोज्ड कंटेनर। और कंटेनर के विच लिक्विड के मूव करने के चांसेस नहीं है, बट लिक्विड के अंदर पार्टिकल रैंडम मोशन में होंगे और हमें नजर आएगा उनका रैंडम मोशन। तो हमारे लिए पूरा लिक्विड क्या होगा? सो वेन एवर वी हैव टू स्टडी द हाइड्रोस्टैटिक, याद रखना क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड क्या होगा? एट रेस्ट। इज इट ओके? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन। क्या मीनिंग हुआ इन मोशन का? पाइप में पानी फ्लो कर गया। ठीक है, जैसे अभी हुने कितनी तेज हवा चली सी, दैट इज द फ्लूइड, हाइड्रोडायनेमिक्स। एयर को फ्लो करवाने के लिए, पानी को फ्लो करवाने के लिए यू नीड प्रेशर डिफरेंस, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। वो सारा किस पार्ट में आएगा? हाइड्रोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हेडिंग अपने फ्लूइड डायनेमिक्स लिखो, चैप्टर का नाम, उसमें दो नेम लिखो, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, जो हमने डिस्कस कर लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है। ये क्लियर होगी चीज़? पहले इनकी डेफिनेशन लिख लो, हाइड्रोस्टैटिक की ये वाली लाइन एंड हाइड्रोडायनेमिक्स की। फिर हम पहला टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड। यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, लिख लिया? प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टार्ट करें। बेटे नोट्स मिल गए सभी को? ग्रुप में आ गए थे सारे? जितने पेंडिंग चैप्टर्स हैं हमारे ना सेकंड बुक के, सभी के नोट सेंड कर दिए मैंने, उनको स्पाइरल करवा लेना आप। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं पता आपको? हाउ टू कैलकुलेट फोर्स अपॉन एरिया। कोई स्पेसिफिक फोर्स के एनी फोर्स, विच फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट।
अगर ये सरफेस है ना तो फोर्स ये वाली काउंट करोगे, अगर सरफेस ऐसे होगी तो फोर्स ये वाली काउंट होगी, ये नहीं होगी। अगर सरफेस मान लो ऐसी है तो फोर्स कौन सी काउंट होगी? सो द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, उस फोर्स को काउंट करना है। तो प्रेशर के फॉर्मूला क्या लिखोगे? थ्रस्ट अपॉन, यहाँ पे लिखा ना फोर्स अपॉन एरिया, विच फोर्स दे आर टॉकिंग अबाउट? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट, और प्रेशर किसके इक्वल होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक हो गया क्लियर? तो ऐसे एक कंटेनर में अगर लिक्विड पड़ा हुआ है, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? विच इज पैरेलल टू द सरफेस के परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर, एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट। पहली बात, जब भी आप प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ोगे, लिक्विड शुड बी एट, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका मास तो कंटिन्यूली कभी बढ़ेगा, कभी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ेगा, कम हो जाएगा, ऐसा होगा ना, तो प्रेशर वेरी करेगा। तो यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेंगे हम स्टार्ट करेंगे, पहले लिक्विड क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। और मैंने बताया लिक्विड रेस्ट में लेके आने का एक ही वे है, क्लोज्ड बीकर लो, फुली पैक कर दो, चांस ही नहीं है लिक्विड के मूव करने का, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लिया। यूनिट्स क्या होते हैं इसके? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका क्या बोलते हैं? पास्कल, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? m1 l-1 t-2, किया हुआ ना ये वाला हमने। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड लिख लिया तुसी, हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रेशर की थोड़ी बात करनी है हमने। ये हमारा ऐसा यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे हेड पे, मेरे फेस पे, इस साइड से एयर क्या लगा रही है? प्रेशर, और वो प्रेशर के अंदर मेरी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है? तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उतना ही मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल लग रहा है, वो क्या हो गया? काउंटर हो गया। बट अगर मैं डीप इनसाइड सी चले जाऊंगा तो अंदर जाके एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? तो मेरी बॉडी उस प्रेशर को कोप नहीं कर पाएगी, मैं क्या कर दूंगा? इम्प्लोड। और अगर मैं बहुत हाइट पे चला गया जहाँ प्रेशर बिल्कुल ही कम हो गया तो मेरी बॉडी क्या कर सकती है? एक्सप्लोड कर सकती है। ये चीज़ क्लियर हुई पहले आपको, ठीक है। सो 1 एटमॉस्फेयर, इसका ATM का मीनिंग क्या होता है? एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? लिखो 1.0110⁵ पास्कल। और इसका एक और यूनिट बोलते हैं, इसका नाम होता है 1.01 बार, नियरली 1 बार। तो प्रेशर के यूनिट बार भी हैं, एटमॉस्फेयर भी हैं, पास्कल भी हैं। जनरली एयर प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर या बार में मेजर करेंगे, लिक्विड प्रेशर हमेशा पास्कल में मेजर होता है। ठीक होगी चीज। पहले बैरोमीटर डिवाइस होता है, पता आपको, आगे हम पढ़ेंगे बैरोमीटर वर्क कैसे करता है। सुना होगा आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पता है कितनी हाइट तक मरकरी जाती है बैरोमीटर में? याद है आपको? किसी को सुना हो कि बैरोमीटर को अगर ग्राउंड पे रखो, उसके अंदर मरकरी डाल दो तो मरकरी 76 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। तो जहाँ पे ये लिखा है ना, ये पूरी लाइन लिखी है ना, इसके बाद इक्वल टू डाल लिखो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रेशर को मरकरी की हाइट लिखी होगी 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है? मींस वर्टिकल ट्यूब है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ मरकरी पाती तो मरकरी कितने लेवल तक राइज करेगी? 76 सेंटीमीटर। तब प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर आता है गेज प्रेशर। गेज, आपने अपनी कार या एक्टिवा की हवा फिल करवाई टायर में कभी? पेट्रोल पंप पे करते हैं ना, वो मेजर करते हैं, कहते हैं 40 करिए कि 45 करिए। कार के टायर की 35 कर दे, बाइक के अगले टायर की 40 करनगे, पिछले टायर की 45 कर दे, ऐसा ही होता है ना। वो 40-45 क्या चीज़ है? वो गेज प्रेशर, ठीक है। आप उनके ना यूनिट पढ़ना, वो उनके मीटर में क्या लिखा होता है, यूनिट्स पढ़ना। वो पता क्या होते हैं यूनिट्स? वो पर स्क्वायर इंच में होते हैं। हम यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर रहे हैं ना, उन्होंने पर स्क्वायर इंच, इंच स्क्वायर में एरिया निकालना होता है। गेज प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? ये टोटल प्रेशर माइनस P0। P0 का मतलब पता क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू ρgh। अब मैं बताता हूँ ये कैसे बनता है। चौक पड़ी हुई है, हाँ कैमरा करो बेटे इधर, बोर्ड बल करो, देखो इधर, हेडिंग डाल लो गेज प्रेशर एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। हेडिंग डाल लो गेज प्रेशर एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट। बोर्ड पूरा आ रहा है, कवर हो रहे हैं? अच्छा, ये लिक्विड आ गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी,
ठीक है, पॉइंट भी थोड़ा ऊपर है। डस्टर कहाँ पे आपका? नहीं, जाओ 7वीं क्लास में लेके आओ। अच्छा, ये कितनी डेप्थ है? h। मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से एक एरिया कंसिडर किया, कर लिया कंसिडर। इसके ऊपर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, कर लिया सिलेंडर। इस एरिया के ऊपर प्रेशर कौन लगाएगा, कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ऊपर से कौन लगा रहा है? एयर लगा रही है। अंदर कौन लगाएगा? नीचे। ये कौन होगा? इसके अंदर कौन है? सिलेंडर के अंदर लिक्विड। लिक्विड अपना क्या एक्सर्ट करेगा? वेट। क्या एक्सर्ट करेगा? वेट। ठीक है, तो मेरे पास क्या होना है? ये जो सिलेंडर है मैंने ड्रॉ किया है, अगर मैं ये वाला एरिया कंसिडर करूंगा तो मेरे को फोर्स कौन सी देखनी पड़ेगी? ठीक है, ये वाली। आप बताइए, ये फोर्स पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है? h है, बेस का एरिया a है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? बेस एरिया अगर a है, हाइट h है, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम बोल दो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर h। जैसे पाई आर स्क्वायर कौन होता है? एरिया। अंदर लिक्विड होगा, लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी? रो। सो मास कैसे आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी ये वाले, वो क्या होगी? mg। ये ठीक है कि नहीं? ये कौन सी फोर्स है? मैंने इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना था, मैंने इस पॉइंट के अराउंड अपनी मर्जी से एक डिस्क कंसिडर की। इस पूरी डिस्क के ऊपर वेट कौन लगाएगा अपना? इस डिस्क के ऊपर कितना पानी होगा? इस डिस्क के ऊपर पानी किस फॉर्म में आएगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म में आएगा। उसका मास कैसे निकालना? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। थ्रस्ट आ गया। तो मेरे को प्रेशर एट बी कितना मिलेगा? एक तो इस जगह पे ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है? एयर लगा रही है, लगाई एयर ने प्रेशर, प्लस दूसरा प्रेशर कितने लगाया? mg/a। ये ठीक है? पहले बताओ ये mg/a क्यों आया? इस डिस्क के ऊपर कौन कौन प्रेशर लगा रहा है या थ्रस्ट कौन लगा रहा है? एक तो एयर लगा रही है, वो लिख लिया। दूसरा कौन लगा रहा था? ये पानी। ये पानी का कितना वेट है? mg। कितना एरिया लिख दिया। m का फॉर्मूला क्या है? रो इंटू वी जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला की सी? ए कैंसिल हो जाएगा, की आंसर आ जाएगा पी नॉट प्लस, पहले तो 2 मार्क की डेरिवेशन पेपर में आ सकता है अगर लिक्विड एट रेस्ट में है तो। एट डेप्थ h व्हाट इज द टोटल प्रेशर? ये कौन सा प्रेशर निकला है? टोटल प्रेशर। इसमें कौन कौन आ रहा है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड भी आ रहा है, प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर भी आ रहा है। ठीक है कि नहीं? बताओ भी, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड भी है, प्रेशर ड्यू टू एयर, दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बट मैंने वर्ड लिखवाया था गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है? ओनली ड्यू टू लिक्विड। तो बताओ, अगर ये टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है, प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड कितना होगा? इज इट पी नॉट और रो जी एच? रो जी एच। तो मीन्स आपने जब भी टोटल प्रेशर निकालोगे ना किसी पॉइंट में, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, क्या बचता है? गेज प्रेशर, ओनली ड्यू टू लिक्विड। लग गया पता? ठीक है, सो प्रेशर यहाँ तक आ गए। अब इसके रिगार्डिंग 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हमें, ठीक है? वो बड़े क्या मैं बताता हूँ अभी, यहाँ तक कर लिए नोट? करते हैं रेस, इसको लिख लो सारा। ऊपर रेस कर दे। सो पी बी पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या आएगा? पी ए प्लस रो जी एच, और पी ए क्या है? पी नॉट। ठीक है, और अगर मैं पी बी में से पी नॉट इधर जाके माइनस करवा दूं, यहां तक आ जाएगी। सो बी पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या है? प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस रो जी एच। बट पी बी में से अगर पी नॉट माइनस करें तो प्रेशर कौन सा आता है? ओनली ड्यू टू लिक्विड। किदे करके आ रहे हैं? सिर्फ लिक्विड दे करके। कोई डाउट है विच? ठीक है, एनू की कहेंगे सी पी बी माइनस पी नॉट, इट इज गेज प्रेशर। इज इट? कि क्या बोलना इसको? गेज। गॉज नहीं बोलना, क्या बोलना? गेज प्रेशर, ओनली ड्यू टू लिक्विड। हो गई डाउट क्लियर? अब एक नोट लिखो, इन हाइड्रोस्टैटिक्स, पहला पॉइंट,
सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए वैलिड है ये। इन हाइड्रोस्टैटिक्स ऑल द पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इन हाइड्रोस्टैटिक्स all the points at same horizontal level are at, वीडियो चल रही है, all the points at same horizontal level are at same gauge pressure and total pressure, are at same gauge pressure and total pressure। आप खुद देख लो, ये H डेप्थ है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ऊपर एटमॉस्फेरिक है, ये डेंसिटी इसकी रो है। तो बताओ पहले A पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा, कोई बताए? A पॉइंट पे पानी के अंदर टोटल प्रेशर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बोलो? इस जगह पे प्रेशर कौन लगाएगा? तो पी नॉट लगेगा प्लस रो जी, पी बी ते भी इतना आएगा, पी सी ते भी कितना आएगा। कंडीशन क्या लिखी थी मैंने? हाइड्रोस्टैटिक। अगर लिक्विड मान लो पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है बीकर में, लिक्विड ऊपर नीचे जा रहे हैं, इतना डिस्टर्ब्ड है तब, ठीक है। अगर लिक्विड ऊपर नीचे जा रहे हैं देन दिस इज नॉट एट ऑल वेल, ठीक है, तब ये एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई? कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखो आगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको स्टडी करके एक और पॉइंट लिखना है, लिखो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो ओरिएंटेशन। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो ओरिएंटेशन। क्या मतलब इसका? ये देखो, ओरिएंटेशन वर्ड यूज करो, डायरेक्शन ना करो, ओरिएंटेशन। कैसे? अच्छा मेरे को बताओ, सरफेस से इस पॉइंट पे H डेप्थ है, PA कितना होगा बताओ? अगर ऊपर से क्लोज है, सील कर दिया, सील कितना होया? कुछ भी नहीं है, कोई एयर नहीं है। अब बताओ कितना प्रेशर होगा? ओनली रो जी एच, कितना आएगा? ठीक है, तो ये क्या है? सील्ड है, नो पी नॉट, ठीक है, कोई पी नॉट नहीं लगना। कोई डाउट इसमें? अगर मैं यहां पे एरिया ये वाला कंसिडर करता हूं, ये वाला कर लिया कंसिडर, एरिया मैंने ऐसे कंसिडर किया, तो यहां पे थ्रस्ट कैसे आएगा? ये वाला वर्टिकली कि ये वाला? थ्रस्ट ये वाला, याद रखना है कौन है, समझ लगी पहले? अगर मैंने ए पॉइंट पे ये वाले कंसिडर करूं, फिर थ्रस्ट कौन सा होगा? वर्टिकली के टेंजेंट, वर्टिकली, तब आपका थ्रस्ट ये होगा। अगर मैं ये वाला एरिया कंसिडर कर लूं ए पॉइंट पे, अभी मैंने करके दिखाया ना, अगर मैं एरिया ऐसे कंसिडर किया तो थ्रस्ट ये वाला, अगर एरिया ऐसे कंसिडर किया थ्रस्ट ए वाला, अगर मैं एरिया इतना कंसिडर किया, ठीक है, कोई डाउट है पिछले दोस्तों? और अगर मैं बिल्कुल वर्टिकली कंसिडर कर लेता तो थ्रस्ट। तो बताओ क्या कोई यूनिक ओरिएंटेशन है कोई यूनिक ओरिएंटेशन? सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या है? सेम है कि नहीं है? सेम। तो अगर आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो, इस जगह पे थ्रस्ट कितना आएगा? रो जी एच इंटू ए, एरिया होएगा ना था, क्योंकि प्रेशर कैसे निकलता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, एरिया से मल्टी। यहां पे थ्रस्ट का आंसर कितना आएगा? रो जी एच इंटू ए, ऐसा कितना आएगा? रो जी एच इंटू ए, ऐसा कितना आएगा? रो जी एच इंटू ए। सारे आंसर सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं बताओ? तो इसका मीनिंग, अगर आपका लिक्विड रेस्ट में है ना, कंप्लीटली पैक्ड है, तो इस पार्टिकल के मूव करने का चांसेस है, क्योंकि इधर से भी थ्रस्ट लग रहा है, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, हर डायरेक्शन से लग रहा है ना, सारे सेम है, सारे पेयर्स में क्या कर जाएंगे?
कैंसिल, बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर आपका एक बीकर फुल्ली फील्ड है, बंद किया हुआ है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट चूज कर लो, वहां पे नेट फोर्स कितनी होगी? अगर आपने एरिया ये वाला लिया तो थ्रस्ट आप ये काउंट करोगे, ये वाला। अगर आपका एरिया ऐसे होगा तो थ्रस्ट ये वाला होगा, एरिया ऐसे होगा तो थ्रस्ट ये वाला होगा, एरिया की डायरेक्शन ये होगी तो इधर होगा थ्रस्ट। ठीक है, समझ लगी? पहले प्रेशर हैज नो ओरिएंटेशन। एंड में लिखो क्लियरली डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर। ये डायग्राम ड्रॉ की ना कितनी सारी, ये सारे देखो एरिया की ओरिएंटेशन सेम है कि डिफरेंट है सभी में? कभी एरिया फ्लैट आ गया हॉरिजॉन्टल, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर गिव डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ थ्रस्ट, गिव डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ थ्रस्ट। चीज क्लियर हो गई तक पहले देखो? ठीक है, चलो इधर कर दो, बोर्ड पूरा है कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गेज प्रेशर हो गया, देखो डेरिवेशन करवा दी मैंने, ये रो जी एच। क्या लिक्विड जब रेस्ट में होगा सेम हाइट पे सारे पॉइंट पे प्रेशर क्या होना है? सेम। और ये प्रॉपर्टी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यूनिट क्या, ये क्या डिवाइस है, पढ़ो। गेज प्रेशर ऑलवेज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर यू ट्यूब होती है, ऐसी ट्यूब यू शेप्ड, आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर की हेल्प से आप एयर का प्रेशर नोट कर सकते हो, लिक्विड का प्रेशर नोट कर सकते हो। ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है। ठीक है, कर लिया नोट? आगे करते हैं। भाई डेंसिटी क्या चीज होती है पता ना आपको? मास अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशन फॉर्मूला सब क्लियर है। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या मीनिंग होता है इसका? स्पेसिफिक वेट, एक तो वर्ड आपने सुना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपनी कॉपी पे लिखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लैश रिलेटिव डेंसिटी, पहले ये लिखो। डेंसिटी लिखने के बाद लिखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लैश रिलेटिव डेंसिटी, स्लैश रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज होती है? ये लिखो। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब किसी बॉडी की डेंसिटी नो कितना डिवाइड करना है? पानी की डेंसिटी ना डिवाइड कर दो। 4 डिग्री ऐसे करके बोल रहे हैं, पता क्यों 4 डिग्री बोल रहा हूँ मैं आपको? तो पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? केमिस्ट्री में किया है ना, नॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसलिए 1000 मैक्सिमम। ठीक है, तो ये थी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या लिखा पढ़ो? स्पेसिफिक या वेट डेंसिटी। क्या मतलब होता है? वेट को किसे डिवाइड कर देना? मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? स्पेसिफिक या वेट डेंसिटी। लिख लो रो इंटू जी, इसके यूनिट भी लिख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। डायमेंशंस भी आ जाओ। आप बताओ भाई पानी की डेंसिटी 4 डिग्री पे कितनी होती है? पता किसी को? पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है? 1000। रो की वैल्यू 1000 लिख दी। जी कितना होता है? तो 1000 को किलो कर दें, 1 किलो क्या आ जाएगा? 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एमसीक्यू में आ जाता होता है ये, लिख लो 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, रिलेटिव डेंसिटी लिखवा दिया मैंने आपको। अब ये नोट लिखना है, ये न्यूमेरिकल के लिए बड़े सिंपल से एमसीक्यू आते होते हैं। आपने ना 10 ग्राम पानी लिया और 15 ग्राम आपने कोई और लिक्विड ले लिया, दोनों की डेंसिटी गिवन होगी, दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो मिक्सचर की न्यू डेंसिटी कितनी आएगी? तो फॉर्मूला लिखो, 2 फॉर्मूले ये। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, पूरे मास, टोटल मिक्सचर का मास डिवाइड बाय मिक्सचर वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले हैं उसके।
कि अगर पहले लिक्विड का मास m1 है, पहले की डेंसिटी ρ1 है, सेकंड का मास m2 है, तो डेंसिटी कितनी है ρ2, तो मिक्सचर की डेंसिटी ऐसे निकलती है। तो फॉर्मूला लिख लो कॉपी पे, दोनों लिखो। ये तब यूज़ करना है व्हेन मास एंड डेंसिटी आर प्रोवाइडेड, और ये कब यूज़ करना है व्हेन डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर प्रोवाइडेड, व्हेन मास इज नॉट गिवन। तो दो फॉर्मूले हैं पेपर में, एमसीक्यू में ये फॉर्मूला ही आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ वैल्यूज है कि आपको आंसर पूछेंगे। वॉल्यूम दे कैन गिव यू वॉल्यूम, दे कैन गिव यू मास, डेंसिटी तो गिवन होगी दोनों केसेस में, तो आपने आंसर कैसे निकालने तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कर लिए नोट। हेडिंग डाल लो नेक्स्ट, पास्कल लॉ। ये पहली थ्योरम कह दो, यहाँ पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पास्कल लॉ। ठीक है, बड़ा सिंपल लॉ है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं पहले बोर्ड पे। बेटे कैमरा इधर करो, इसकी स्टेटमेंट बतानी है आपने। पहली तो बात है ये कौन से टॉपिक के ऊपर अप्लाई होगा, इज इट अप्लाइड टू हाइड्रोडायनेमिक्स के स्टैटिक्स। अब हम स्टैटिक पर स्टैटिक याद है, लिक्विड मूव नहीं करना चाहिए, मतलब लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, पहला पॉइंट। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो और हाइड्रोस्टैटिक। अगर आप किसी बीकर में रखा हुआ है तो बीकर में ना लिक्विड के ना स्पिल होने के चांसेस या फ्लो होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मेरा बीकर है, बीकर के ऊपर मैंने पिस्टन रखा हुआ है। पता आपको पिस्टन क्या होता है? वो पिचकारी देखी है ना, इंजेक्शन का हो गया तो पिस्टन होता है, पिचकारी ऐसे करते हैं, दैट इज पिस्टन। सारा लिक्विड फील्ड है ये। ठीक है, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है ए। ए की डेप्थ है H1, बी की डेप्थ है H2। ठीक है जी, लिक्विड डेंसिटी कितनी है रो, ऊपर से प्रेशर कौन लगा रहा है एयर, क्योंकि अब ये पिस्टन मूवेबल है, इट कैन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बताओ अभी ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा? ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर जशन बताओ भी। ए पॉइंट पे टोटल प्रेशर, ए की डेप्थ H1 है, P नॉट रो 1। बेटे बी पॉइंट पे कितना होगा? सेम तो नहीं आने ना, सेम लेवल पे हैं दोनों? नहीं। अच्छा, ये इनिशियल है, मैंने क्या किया, स्मॉल पी प्रेशर अप्लाई कर दिया ऊपर से, पिस्टन दबाता। ठीक है, व्हेन स्मॉल पी अप्लाइड, अब बताओ ए पे नया प्रेशर कितना आएगा? पी नॉट तो है ही है, स्मॉल पी भी है, रो चीज। क्या ये ठीक है? लिखो कॉपी पे। ठीक है, प्रेशर बदल गया कि नहीं बदल गया दोनों पे? क्या सेम अमाउंट में इंक्रीज आया कि डिफरेंट आया? कितना? ऐसा मतलब ए पे अगर टोटल एक्स्ट्रा प्रेशर पी लगाया आपने, तो ए पे भी प्रेशर कितना चेंज हुआ है? बाय पी अमाउंट। बी पे भी कितना चेंज हुआ है? बाय। ऐसा मीनिंग इज इट मैटर कि जो पॉइंट पिस्टन के पास है वहां ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट है, जो दूर है उस पर कम? ऐसा हुआ है कि सभी पे इक्वल है? इक्वल है। ऐसा मीनिंग लिखो इधर, पी डैश ए माइनस पी ए इक्वल। नहीं, मैंने क्या पूछा है? आई एम नॉट सेइंग कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। मैं ये पूछ रहा हूं क्या चेंज इन प्रेशर एट ए एंड चेंज इन प्रेशर एट पी बी वो सेम है कि नहीं है? इसका मीनिंग व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, कहीं पे भी आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो ऑन द लिक्विड एट रेस्ट, कंडीशन क्या है? लिक्विड लीक ना करे, लीक नहीं करना चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। अगर लिक्विड कंप्रेस हो लग पे तो एप्लीकेबल नहीं है। लिक्विड लीक ना करे, कंप्रेस ना हो। आपने जितना एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर लगाया है, सोचने में लगता है कि यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे इम्पैक्ट कम होगा, कोई दूर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। हर पॉइंट पे प्रेशर में चेंज क्या आ रहा है? इक्वल। तो यही तो पास्कल लॉ है। तो स्टेटमेंट कर ले नोट सारा।
हो गया, लिखो, कर ले, हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो करो, इधर कैमरा इधर कर दो, ठीक है। क्या लिखा पढ़ो, इधर ग्रेविटी इफेक्ट इग्नोर, मतलब हम अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ दें, वो भूल जाएं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। देन द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज, समझ लगी। इसका मीनिंग ये भी है, अगर आपका जी क्या हो जाए 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, तब हर पॉइंट पे प्रेशर क्या आ रहा है, सेम। पहली स्टेटमेंट तो ये है कि ग्रेविटी नहीं है तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम। और दूसरा क्या है, एनी चेंज इन प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, आपने प्रेशर कहां पे चेंज किया, टॉप पे चेंज किया था। एंक्लोज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बंद है, मूव नहीं कर रहा, ऑफ रेस्ट, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट। कैसा हुआ, क्या ए पे प्रेशर जो चेंज आया और बी पे जो प्रेशर चेंज आया था सेम आया था, आया था ना सेम। ऐसा नहीं किया ना जरा पॉइंट कोल है उससे इफेक्ट ज्यादा हुए, जो दूर है उस पर इफेक्ट क्या हो, कम, ऐसा तो नहीं हुआ, सेम आंसर प्रूव कर दिया ना हमने। तो ये पास्कल लॉ है। दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आप ग्रेविटी फ्री एनवायरनमेंट में हो हर जगह प्रेशर क्या होना है, सेम। दूसरा कहता है अगर आपने कुछ प्रेशर चेंज किया है सिस्टम पे तो हर जगह पे क्या होना है, चेंज उसका इक्वली अपीयर होना है कि अनइक्वली, इक्वली अपीयर। कोई डाउट, क्लियर होगी चीज़, पहला इतना तक लिख लो, स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे इसकी एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट ते ब्रेक दे विच है, ठीक है। तो इतना करते हैं, बाकी हम इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।